हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 2024-25 प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। और यहाँ पे कक्षा सातवीं, तो कक्षा सातवीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा सात का जो आपका त्रैमासिक आकलन 2024-25 का प्रोजेक्ट कार्य है, उनके सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 20 अंक है। आप सभी को पता है कि आपके प्रत्येक विषय के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं 20-20 अंक के, और समय आपको यहाँ पे कितना दिया जाता है, एक सप्ताह का। तो एक सप्ताह का आपको यहाँ पे समय दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को एक सप्ताह का समय दे। ये निर्देश है सामान्य जो टीचर्स के लिए है कि बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें, ठीक है। इस तरीके से है ये, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं। और प्यारे फ्रेंड, पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था वो आपका हिंदी विषय का सॉल्यूशन का अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने हिंदी का सॉल्यूशन नहीं देखा है प्रोजेक्ट का, तो वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। उसका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपने यहाँ पे गणित सब्जेक्ट की, ठीक है। गणित का जो सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट का, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। देखो सब्जेक्ट अपनी गणित है, 2 प्रश्न है, दोनों ही 10-10 अंक के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अपने 20 अंक हैं। देखिएगा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका कि 5 परिमेय संख्या लिखकर उसका तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए और फिर उनकी जो है यहाँ पे आपको तुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे प्यारे फ्रेंड कि 5, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं, 5 क्या प्यारे स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं प्यारे फ्रेंड, अधिकतर स्टूडेंटों को तो यही नहीं पता होगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं भैया। तो देखो परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो p/q का रूप अपन लिख सकते हैं। जैसे पहली मान लीजिए 1 है 2/3, तो ये एक आपकी परिमेय संख्या हो गई। पहली संख्या क्या मान ली अपन ने, 2/3। अब इसके तुल्य परिमेय संख्या भी लिखिए, ठीक है। 5 परिमेय संख्या लिखनी है ना अपने को, पहले लिख लेते हैं। दूसरी मान लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, दूसरी मान लेंगे 3/4, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तीसरी मान लीजिए 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। और चौथी आप लोग मान लीजिए यहाँ पे क्या, 4/5 मान लीजिए, ठीक है। 4/5, ठीक है। और एक और मान लीजिए आप लोग, छठवीं यहाँ पे मान लीजिए क्या, यहाँ पे मान लीजिए 2/5, ठीक है। ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 5 परिमेय संख्याएं लिख लेनी है। अब क्या करना है, अब इनके तुल्य परिमेय संख्याएं भी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 परिमेय लिख दिए, अब इनके तुल्य। तो देखो तुल्य कैसे लिखेंगे, तुल्य का मतलब है कि इन्हीं के समान। अब मान लीजिए प्यारे फ्रेंड, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये कोई तराजू है, ठीक है। इस तरीके से तराजू किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ही होता है, ठीक है। ये कोई तराजू, इसके 2 ये बाट हो गए। अगर मान लीजिए इधर 1 किलो वजन है, ठीक है, इधर 2 kg वजन है, ठीक है, इधर 2 kg वजन है, तो ऊपर कौन सा तराजू है, तो आपका वही। या फिर मान लीजिए दोनों तरफ ही 2-2 kg है, ठीक है। इधर भी 2 kg है, इधर भी 2 kg है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले हिस्से में 1 किलो यहाँ पे वजन रख दूँ, और इस वाले में भी 1 किलो रख दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये दोनों वैसे जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सेम वही मान लीजिए, अगर इस संख्या में अपन ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वो एक तुल्य ही होगी, इसी के समान होगी। तो अपन ने क्या किया, ये अपनी एक परिमेय संख्या थी 2/3, इसको अपन ने गुणा कर दिया ऊपर नीचे 2 से। तो बना क्या अपना, देखो 2 को 2 से करेंगे कितना, 2 दूनी 4, ठीक है। और नीचे 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। तो क्या ये अपनी एक 4/6, ये क्या है, इस परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर दिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया आपने 2/2 से क्यों किया, अरे 2/2 से नहीं, 3/3 से भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो उससे कर सकते हो। सेम इसी तरीके से भी इसको भी अपन 2/2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका, ऊपर 3 को 2 से करेंगे तो 6/8। ये इसकी क्या है प्यारे स्टूडेंट, परिमेय संख्या है, ये इसकी परिमेय तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी आप ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर दीजिए। तो देखो ये कितनी बन गई, ये बन गई आपकी 2/4। तो ये इसकी तुल्य परिमेय संख्या हो गई। इसको गुणा कर दीजिए आप लोग, चलो इसको अपन 3/3 से कर लेते हैं, ठीक है।
अपन इसको 3/3 से, 2/2 से भी कर सकते हैं, 3/3 से भी कर सकते हैं। देखो 4 को 3 से गुणा करोगे कितना आपका भैया, 4 3 12, और नीचे 5 को 3 से करेंगे 5 3 15, तो कितना हो गया 12/15। ये क्या है, ये 4/5 की तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए, इसको भी अपन 3/3 से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया 2 3 6 और 5 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सभी की तुल्य परिमेय संख्याएं भी लिख लेनी है, ठीक है। आप चाहें तो इनको वैसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे लिखिए परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं कितनी 5, है ना। तो वो यहाँ पे लिखी, सबसे पहले अपन ने लिखी थी 2/3, फिर दूसरी लिखी थी 3/4, फिर एक लिखी थी 1/2, और फिर लिखी थी अपन ने 4/5, और फिर 5वें नंबर पे क्या लिखी थी 2/5, ठीक है, 2/5, 2/5, इस तरीके से। अब नीचे लिखिए आप लोग लाइन लगा के, ठीक है, ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है, एरो का निशान, और यहाँ पे भी एरो लिखाइए कि तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, इनके तुल्य परिमेय संख्याएं, किनके, जो अपन ने ऊपर लिखे ना, इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, संख्याएं इस तरीके से। तो तुल्य परिमेय संख्याएं क्या क्या आई, इसकी आई 4/6, ठीक है, इसकी आई 4/6, दूसरी की आई 6/8, 6/8 लिख दीजिए, फिर आई अपनी 2/4, 2/4 लिख दीजिए, फिर आई 12/15, 12/15 लिख दीजिए, फिर आई अपनी कितनी 6/15, 6/15। तो इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई 5 तुल्य परिमेय संख्याएं और 5 तुल्य परिमेय संख्याएं। तो इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए पैरा स्टूडेंट, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। और पैरा स्टूडेंट यार, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे आपके मासिक आकलन वगैरह जितने भी होते हैं तो उनके सॉल्यूशन वगैरह आपको करवा दिए जाएंगे। देखो, परिभाषा लिखकर प्रत्येक का चित्र बनाइए, परिभाषा लिखिए फिर प्रत्येक क्या बनाइए, चित्र बनाइए। जैसे पहला है न्यून कोण, फिर है सम कोण। तो देखिए अपन यहाँ पे परिभाषा भी लिखेंगे और फिर उसका चित्र भी बनाएंगे। तो पहला है अपना क्या पैरा स्टूडेंट, पहला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, तो लिखो यहाँ पे, जिस त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो हमेशा 180 डिग्री होता ही है, वो तो चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में जो आंतरिक, जो अंदर के कोण है, आंतरिक कोण मतलब जो अंदर के कोण है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर के कोण, एक 70 डिग्री का, एक 80 है, एक 40 है, तीनों कोण ही 90 से कम है। तो ये कौन सा त्रिभुज है पैरा स्टूडेंट, न्यून कोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है पैरा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए अगर इसका आंसर। अगला त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज। क्या होते हैं कि वे त्रिभुज होते हैं जिनमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का इसमें कोण है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें लिख लीजिए। और अब ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 के आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चाहे 45 का हो, ये भी 45 का हो, या फिर ये 50 का हो और ये भी आपका 40 का हो, इस तरीके से किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो पेरेंट। तो उम्मीद करता हूँ इसमें डाउट नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। हिंदी की वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, नहीं देखिए जरूर देखिए। गणित विषय का अपन ने देख ही लिया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है यहाँ पे अंग्रेजी विषय जो है उसका सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पैरा स्टूडेंट जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा स्टूडेंट। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में।